यहाँ क्राउन प्रिंसेस शाओशेंग को बताती है आज जनरल हु चोंग की डेथ एनिवर्सरी है। हम चैंगकुई पैलेस में एक साथ बाद में जाएंगे। हमारे पास बहुत टाइम है, हम यहाँ तब तक बात कर सकते हैं। वो सर्वेंट को कैरेज तैयार करने को कहती है। सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग कहती है मुझे जीतोंग की हेल्प करनी है। क्राउन प्रिंसेस कहती है डरो नहीं। क्या तुम्हें थर्ड प्रिंसेस से मिलने के लिए डर लग रहा है? जीशेंग भी वहाँ होगा। आई एम श्योर वो तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करेगा। पैलेस में रहने वालों का दिल जीतना बहुत मुश्किल है, उसके लिए भी ये सब मुश्किल होगा। ऑफ कोर्स वो तुम्हें अकेले सफर नहीं करने देगा। तभी सर्वेंट आती है और कहती है कि हाइनेस ने पूछा है कि ऑफिशियल के लिए गिफ्ट तैयार हो गए क्या? अगर तैयार हो गए तो कौन लेकर कैपिटल में उसे जाएगा? क्राउन प्रिंसेस कहती है सब कुछ तैयार है। वो उसे गिफ्ट देती है और कहती है जैसे पहले होता था वैसे ही करें, ये सब उन्हें बता देना। सर्वेंट गिफ्ट लेकर जाती है। क्राउन प्रिंसेस उसे रोकती है और कहती है मैडम लियांग और मैं पुरानी फ्रेंड है, ये पर्ल हेयर पिन उन्हें दे देना, ये हमारी फ्रेंडशिप का टोकन है। सर्वेंट कहती है ये हेयर पिन आपको हाइनेस ने दी है। क्राउन प्रिंसेस कहती है भले ही ये मुझे हाइनेस ने दिया हो, ये सही है उन ऑफिशियल को रिवॉर्ड देने के लिए जिसने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। सर्वेंट उसे लेकर चली जाती है। शाओशेंग कहती है मुझे लगता है क्राउन प्रिंस की वाइफ होना आसान नहीं है। मुझे पता है पैलेस में हर जगह प्रॉब्लम खुद पे खुद आ जाती है, मुझे इन सब में नहीं पड़ना। तभी वहाँ बुई आता है और शाओशेंग की बातें सुनता है। शाओशेंग कहती है मैं इन सभी प्रॉब्लम में पड़ना नहीं चाहती क्योंकि मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो किस टाइप का पर्सन है। यहाँ वो पला बड़ा हुआ है, मुझे लगता है मुझे उसी के रास्ते से जाना होगा जिस रास्ते पे वो चला था। क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है तुम बहुत अच्छे से कहती हो। शाओशेंग क्राउन प्रिंस को ग्रीट करती है। क्राउन प्रिंसेस कहती है आज यहाँ जीशेंग के साथ व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम सभी पार्टी में एक साथ चलते हैं। वही कहता है हाइनेस मुझे कुछ याद आया कि मुझे कुछ अकेले में शाओशेंग से कुछ कहना है, इसलिए हम यहाँ से चलते हैं। बुई शाओशेंग का हाथ पकड़ता है। शाओशेंग को हाथ में दर्द होता है। बुई उसके हाथ को देखता है। शाओशेंग उस चोट को छुपा देती है। बुई शाओशेंग का हाथ पकड़ते हुए उसको बाहर खींच के ले जाता है। बाहर आते ही बुई पूछता है अब तुम्हें फिर से चोट कैसे लग गई? शाओशेंग कहती है मुझे लगा तुम अपना दिल वापस लेना चाहते हो, बट अब तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? बुई कहता है मैं बस इसलिए मिला क्योंकि तुम यहाँ थी, अगर मैं तुमसे मिलने नहीं आता। शाओशेंग कहती है फाइन, मैं अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। वो वहाँ से जाती है। बुई उसे रोकता है और मुड़ेल पे बिठा देता है। वो पूछता है किसने तुम्हें हर्ट किया? शाओशेंग कहती है ये तो छोटी सी चोट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुई कहता है तुम मुझे बता नहीं रही हो तो मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लूंगा। शाओशेंग बस तुम्हें एक बात का याद रखने की जरूरत है, बस तुम ईस्ट पैलेस में ज्यादा मत जाना, क्राउन प्रिंसेस से दूर ही रहना। शाओशेंग कहती है क्यों? वो तो बहुत अच्छी है, पैलेस में इसी जगह मुझे कोई बुली नहीं कर सकता है। बुई कहता है तुम्हें पैलेस में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तुम्हें कैसे पता कौन अच्छा है और कौन ज्यादा पावरफुल? शाओशेंग कहती है भले ही मैं मिलिट्री जनरल के यहाँ पैदा हुई हूँ, बट मैं कुछ फील कर सकती हूँ। क्राउन प्रिंसेस अच्छे बैकग्राउंड से आती है जैसे मैं, वो यहाँ के प्रिंस और प्रिंसेस से बिल्कुल अलग है। वही कहता है पैलेस अफेयर्स इतना आसान नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तुम कैसे कह सकती हो ये इंसान अच्छा है या बुरा? बिना प्रॉफिट के कोई भी अच्छा नहीं बनता, बट जहाँ पावर इन्वॉल्व होती है वहाँ लोग अच्छे बनना बंद कर देते हैं। इस पैलेस प्रॉब्लम की जड़ है, मैं तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहता। शाओशेंग कहती है क्राउन प्रिंसेस ने मुझे बताया कि तुम्हें क्राउन प्रिंस ने बचाया जब तुम पानी में डूब रहे थे, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? बुई कहता है तुम भूल गई क्या यानुई पगोड़ा में हुआ क्या था? इस मैटर में अनगिनत लोग इन्वॉल्व हैं। अगर तुम इन सब में पढ़ना नहीं चाहती हो तो तुम इन सब से दूर ही रहो। शाओशेंग कहती है लिंग जीशेंग तुम मुझे कहते हो अपनी फियांसे, बट मैं इन सब से कैसे दूर रह सकती हूँ? तुम्हारे लिए मैंने पैलेस में रहने की आदत डाली क्योंकि मुझे पता था मुझे सब कुछ फेस करना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे साथ हो। सो इसलिए मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ तुम्हारे पास के बारे में। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा होने वाला हस्बैंड कैसा इंसान है। वही कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो सिर्फ मेरे लिए कर रही हो। शाओशेंग मना करती है और कहती है मैं सिर्फ अपने लिए ही कर रही हूँ। वो ही मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। यहाँ यू बैठी होती है। तभी थर्ड प्रिंसेस उसके पास खुशी से आती है और उसे ग्रीट करती है और उसे गिफ्ट देती है। वो कहती है मैंने ये बेस्ट ज्वेलर से आपके लिए बनवाया है, इससे आपकी ब्यूटी बढ़ेगी ही। यू उसे देखती है और कहती है मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें थर्ड हैंड की निगरानी में भेज दिया। उन्होंने तुम्हें मटेरियलिस्टिक गर्ल की तरह बड़ा किया है जिसे सिर्फ वल्गर ज्वेलरी ही पसंद आती है। अगर तुम में सेकंड सिस्टर और थर्ड ब्रदर जैसे गुण होते तो अच्छा होता। तुमने कुछ दिन पहले कंप्लेन की थी कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और अब तुम एकदम से इतनी पैसे वाली कैसे हो गई? क्या एम्प्रेस श्वान ने चुराए हुए पैसे तुम्हें दे तो नहीं दिए? थर्ड प्रिंसेस हंसते हुए कहती है मदर मजाक मत करो, मैं तो बस छोटा सा बिजनेस दूसरों के साथ करती हूँ और उससे प्रॉफिट कमाती हूँ। एम्प्रेस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है।
यू कहती है तुम नंबर्स में बहुत खराब हो, तुम्हें छोटा सा बिजनेस के बारे में क्या पता। थर्ड प्रिंसेस कहती है मैंने रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट किया था, उससे अब मुझे प्रॉफिट भी हुआ। मदर मैं अब शादीशुदा हूँ, ये तो गलत नहीं है कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूँ और उससे प्रॉफिट भी कमाऊँ, है ना। यू कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम सच कह रही हो या नहीं, बट मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, यू क्लान की इमेज अगर तुमने खराब की, वो भी इन सब की वजह से, तो तुम देख लेना। और क्या तुम इस तरह के कपड़े पहनोगी जब तुम पैलेस में जाओगी? तुम प्रिंसेस हो, तुम इतने वल्गर कपड़े कैसे पहन सकती हो? मुझे नहीं पता तुम अपना एक्स्ट्रा मनी कहाँ स्पेंड करती हो, बट तुम एक बड़ा शीशा खरीदो और अपने आप को देखो, तुम्हें खुद पे ही हंसी आ जाएगी खुद के कपड़ों को देखकर। थर्ड प्रिंसेस कहती है मदर आप मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। थर्ड आंट ने मुझे डिनर के लिए आज रात में इनवाइट किया है, वो मुझे अपनी फ्रेंड से मिलवाना चाहती हैं, इसलिए मैं साधारण कपड़े नहीं पहन सकती, नहीं तो इंपीरियल फैमिली की बेइज्जती होगी। यू कहती है देखो अपने आप को, एज अ प्रिंसेस तुम्हें शो ऑफ करने की क्या जरूरत है, इंपीरियल फैमिली ऑलरेडी अच्छी दिखती है। थर्ड प्रिंसेस कहती है मदर आप मुझे डांटना बंद करें, हमें अपने खर्चों में कमी करनी पड़ रही है, मैं उन लोगों से भी ज्यादा गरीब हूँ, इसलिए मैं इस तरह उनसे मिलजुल कर रहना चाहती हूँ, क्योंकि जो चैंकुई पैलेस में वो हैं जो फादर के सामने अपनी मर्जी से जीती हैं। यू कहती है जुबान पे लगाम दो, मैजेस्टी और एम्प्रेस कंट्री के लिए बेस्ट एग्जांपल है, तुम जैसी वल्गर उनके बारे में कुछ भी कहने के लायक हो ही नहीं। रहने दो, वैसे भी आज जनरल हू की डेथ एनिवर्सरी है, लंच पार्टी चैंकुई पैलेस में होने वाली है, उसके बाद तुम्हारे फादर उनके लिए मेमोरियल सेरेमनी भी करेंगे, तुम फंक्शन हॉल में जाओ और उन्हें रिस्पेक्ट दो। थर्ड प्रिंसेस एग्री करती है और वहाँ से जाती है, तभी यू उसे रोकती है और कहती है रुको, क्या तुम इसे वहाँ पहन के जाओगी? गलती मेरी है, सारा दिमाग मैंने तुम्हारे भाई सेकंड ब्रदर को दे दिया जब तुम पैदा हुई, इसलिए तुम गधी बन गई हो। क्या तुम यू क्लैन को मरवाना चाहती हो इसे पहनकर, वो भी मेमोरियल सेरेमनी में? वो सर्वेंट को बुलाती है, सर्वेंट अंदर आती है, यू कहती है थर्ड प्रिंसेस के लिए सादा कपड़े लाओ, वो हाँ करके वहाँ से चली जाती है। यू उस गिफ्ट को रख लेती है।